है ये कक्षा 9 का पार्ट नंबर जी। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ से आप क्या समझते हैं? भाई हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम जीवित हैं, तो हम हमारे आसपास क्या है, कई चीजें हैं। क्या है हमारे पास? कई चीजें हैं, और वो चीजें जो हैं वो एक तत्व से बनी हुई है, वो एक धातु से बनी हुई है, वो एक पदार्थ से बनी हुई है। ठीक है ना? तो किससे बनी हुई है? पदार्थ। पदार्थ को हम कितने भाग में बांट सकते हैं? पदार्थ 3 अवस्था में रह सकता है। 3 अवस्था। पहला ठोस अवस्था में, ठोस मतलब ये हो गया। हाँ तो सर कठोर चीज हो मतलब। हाँ, कठोर चीज ठोस। दूसरा हुआ तरल। तरल मतलब तरल को हम द्रव भी कहते हैं, द्रव अवस्था जो बहती है। अच्छा सर, जो भी बहने का गुण होता है। हाँ, पानी हो गया, यस सर, दूध हो गया, हाँ और पेट्रोल हो गया। ठीक है, ये सब बहने का होता है, इनको द्रव कहते हैं। तीसरी अवस्था होती है गैस। हाँ, गैस जो हम अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सर बहुत विभिन्न प्रकार की ऐसे रहती है, जैसे नाइट्रोजन और भी गाके। तो ये जो ठोस है कई प्रकार के होते हैं, गैस कई प्रकार के होते हैं, और तरल भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे एलपीजी का होता है। एलपीजी गैस ही होती है जो उसमें गाड़ियों में डलती है। एलपीजी, इसे हम कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड इंडिया होता है, इंडिया का पेट्रोलियम गैस। अब यहाँ 2 शब्द आ गए, लिक्विड, द्रव को भी हम लिक्विड कहते हैं। ठीक है, तो एलपीजी में जो सिलेंडर के अंदर भरी होती है वो लिक्विड रूप में भरी होती है, पानी जैसी भरी हुई होती है। हाँ। लेकिन जब वो निकलती है तो गैस के रूप में निकलती है। हाँ, क्योंकि पानी को प्रेशर से बंद कर देते हैं। जब प्रेशर से बंद सर वो भाप बन जाती है, भाप से निकलती है, गैस की तरह निकल जाती है। इतनी आगे समझ में? यस सर। जवान कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व 3 अवस्था में होता है। पहला सर जी गैस क्या बना सर? बहुत अलग अलग चीजों की बनती है। हाँ, गोबर गैस होती है, जैसे हम गोबर अंदर वो तो होते हमारे बिल्डिंग में है। हाँ, इस टंकी में हम गोबर इकट्ठा करें सर लेकिन बेसिक गैस जो सिलेंडर हुआ। हाँ, उससे सिलेंडर जलता है, गोबर गैस। अरे वो ये मुझे सर वो बनती कैसे है, मतलब जो अपन जैसे जिससे सिलेंडर में जो गैस रहती है वो किससे बनती है? उसमें सिलेंडर के अंदर होती है मैथेन, एथेन, प्रोपेन, 4-5 गैसों का मिश्रण होता है। अच्छा सर वो तो हम देखना सर लेजर लगा देते हैं ऊपर और गोबर डाल देते हैं, मोटर चला देते हैं उसी में, तो आगे गैस में लगा देते हैं। लेकिन जो तुम्हारी टंकी वाली आती है ना, वो इतनी तेज नहीं जलेगी जो सिलेंडर के बराबर जलती है। सिलेंडर की बहुत तेज। अच्छा, तो गैस को बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें डालते होंगे उसमें, रसायन वगैरह, बहुत केमिकल वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें। गैस मतलब जो भी ऊपर उड़े, हवा के रूप में उड़े, वो गैस ही है। अब उनके अलग अलग नाम दे दिए, एक का ऑक्सीजन दे दिया, एक का कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। यस सर। ठीक है, एक का एलपीजी दे दिया, सीएनजी है। तो ये सारी गैस है। इंडिया है वो एक पदार्थ ही। अगर मूल रूप में डालो तो क्या है? पदार्थ। पदार्थ को 3 भाग में बांट दिया, ठोस, द्रव और गैस। यस सर। ठीक है आंसर यीशु? यस सर। तो हमारे आसपास बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और उनका अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? मतलब सर अपने दिमाग द्वारा? नहीं, ज्ञानेंद्रिय हमारी कान एक ज्ञानेंद्रिय है, हमारी नाक एक ज्ञानेंद्रिय है, आंखें ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय वो होती है, इससे हम कुछ ग्रहण करते हैं। अच्छा, हाथ से लिखते हैं, इसे हाथ की ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। हर अंग को एक ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। यस सर। बॉडी के जितने पार्ट है वो क्या है? हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं। तो हम क्या करते हैं? अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। भाई कुछ चीज मतलब महसूस कर सकते हैं, तो हम तुरंत उसका अनुभव कर लेंगे, महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम अपने सामने एक पुस्तक देखते हैं जो कुछ स्थान घेरती है, अतः पुस्तक द्वारा घेरे गए स्थान को उसका आयतन कहते हैं। भाई कोई चीज कहीं भी रखी जाएगी तो वो अपना एक क्षेत्र मानेगा। हाँ। और
क्षेत्र में जो रखी जाएगी तो उसे हम क्षेत्रफल भी कहते हैं, आयतन भी कहते हैं। यस तो सर। अभी जो है हम आयतन की विषय में बात कर रहे हैं। किताब को हमने रखा तो उसमें जितना एरिया कवर कर लिया उसे हम क्या कहेंगे? आयतन। आयतन। अंशुल क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसे? जितनी जगह पे तुम बैठे हो उसको जगह जब तुम छोड़ दोगे तो अभी है उसको तुम्हारा क्या है? वो आयतन है। क्या है? आयतन। आयतन। यदि हम पुस्तक उठाते हैं तो हम उसका भार भी अनुभव कर सकते हैं, इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि पुस्तक में कुछ द्रव्यमान है। ठीक है। अब जब आयतन जो चीज घेरेगी उसमें कुछ वजन तो होगा। यस सर। है ना? तो जब उसको उठाएंगे, 10 किलो है। हाँ, तो जब उस चीज को उठाएंगे तो हमको पता लगेगा उसमें कितना वजन है। वजन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? वजन या भार। भार। इसको वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान। तो जो इसमें द्रव होता है इसके कारण इसमें एक मान आ जाता है, एक वजन आ जाता है, एक भार आ जाता है, इसलिए इसे द्रव्यमान कहते हैं। कहते हैं। ये द्रव है। हाँ हाँ। ठीक है। तो हमारे अंदर द्रव की अगर बात करें तो हमारे अंदर 70% पानी होता है। हाँ हाँ। है ना? तो वो द्रव होता है। खून है हमारे में 20%, 30%। ऐसे ही हमारे शरीर में कई तरह के पदार्थ होते हैं जो द्रव का काम करते हैं, हमारे सर से लेके पैर हाथों के कोने-कोने तक पहुंचते हैं। यस सर। ऐसी जानवरों में भी होता है। सर हाँ। क्या क्या सवाल है? याद आ जाए तो लिख लिया करो। कोई सवाल लिख रहा है या पूछना चाह रहे हो भूल गए हो तो उसको लिख लो, घर में ध्यान आएगा। यस सर। तो उस किताब को कॉपी को लेके आए हो। ठीक है। हमको नहीं आएगा तो हम कहीं और पता करेंगे। अब क्या हुआ? आयतन हो गया हमारा, द्रव्यमान हो गया। ठीक है। दूसरी ओर हम अपने आसपास की वायु को नहीं देख सकते, फिर भी यदि हम एक गुब्बारे में वायु भर दें और फिर उसका भार सावधानीपूर्वक ज्ञात करें तो हम पाएंगे कि वायु न केवल स्थान घेरती है बल्कि उसका द्रव्यमान भी है। हम ऐसे खाली हवा को नहीं तोल सकते, लेकिन उसी हवा को हम किसी गुब्बारे में भर दें या किसी पन्नी की थैली में उसको मान के भर दें या किसी ऐसे आवरण में बंद कर दें तो वो सर गैस उसमें भरी रहती है। फॉर एग्जाम्पल एक सिलेंडर दिया है, आवरण है, उसके अंदर गैस है, हाँ। तो उसमें बराबर कितना बाहर आ जाता है? आ जाता है। हाँ हाँ। तो खाली हवा को नहीं देख सकते, ना उसको तोल सकते, ना उसका वजन पा सकते। लेकिन जब उसको किसी कंटेनर में, किसी आवरण में, किसी ऐसे चारों तरफ से बंद कर देते हैं तो वो अपने आप में क्या हो जाती है? उसमें वजन बढ़ जाता है, आ सकता है, आ जाता है, उसमें हम तोल सकते हैं, उसका वजन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। आ गया? हाँ हाँ। इस प्रकार पुस्तक और वायु जैसी वस्तुएं पदार्थ के उदाहरण हैं। लकड़ी, कागज, बर्फ, स्टील, पानी, तेल आदि पदार्थ के अन्य उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त पदार्थ प्रतिरोध प्रदान करता है। यह इस तथ्य से सिद्ध होता है कि हम किसी वस्तु को बिना कुछ बल लगाए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित नहीं कर सकते। हमें जमीन से पत्थर उठाने के लिए भी बल लगाना पड़ता है। इस प्रकार ये वस्तुएं सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन होता है पदार्थ या द्रव कहलाती हैं। ठीक है। तो पदार्थ क्या कहलाएगी? जिसमें द्रव्यमान होगा और आयतन होगा। तो सभी वस्तुओं में क्या होगा? द्रव्यमान और आयतन। द्रव्यमान और आयतन होगा। हम्म। तो वो सारी की सारी वस्तुएं क्या कहलाएंगी? पदार्थ पदार्थ कहलाएंगी। अब वो या ठोस हो सकती है, या वो तरल हो सकती है, या वो गैस हो सकती है। इतनी बात समझ में? यस सर। कोई शंका, कोई डाउट, आंसर? सर ABC कोई सवाल? ठीक है। आगे जाते हैं। अतः पदार्थ एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकार के पदार्थ में अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जल में घुली चीनी को केवल जल को वाष्पित करके जल से अलग किया जा सकता है। यहाँ चीनी एक ऐसा पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा उसके घटकों में नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है। तो हमने चीनी पानी में मिला दी, पानी को घोल दिया तो चीनी उसमें डिजॉल्व हो गई। यस सर, वो घुल जाती है। चीनी उसी अवस्था में नहीं आ सकती।
हाँ हाँ, मतलब वापस वैसे नहीं ला सकते। टुकड़ों में चीनी आया तो नहीं आई। हाँ लेकिन जब क्या कैसे आई पका दो, लेकिन वो टुकड़ों में नहीं आएगी और महीन पाउडर में आएगी। हाँ हाँ सर। चाशनी का जो रूप आता है ना, हाँ हाँ वो महीन पाउडर बनता है। वो जो चीजें बोलते हैं जितनी टुकड़े होती है जितनी साइज के वो नहीं आते। यस सर। ठीक है ना, वो मशीन बनाती है, छन्नी से छानते हैं तो छन्नी से वो बराबर के टुकड़े निकलते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हम बता रहे थे चीनी उसमें घुल जाती है। हाँ, हाँ। तो हम चीनी को उसके वास्तविक रूप में नहीं निकाल सकते। हाँ उसका रूप बदल जाता है, मिठास हो जाएगी। हाँ हाँ, मतलब स्वाद तो वही रहेगा, बस उसका जो चीज हो जाएगा मतलब। भौतिक अवस्था, हाँ भौतिक अवस्था किसे कहते हैं? पहले वो क्रिस्टल टाइप में थी, अब वो पाउडर टाइप में हो गई। मतलब वास्तविक में थी, अब भौतिक में हो गई। एक बात एक बोलेगा तो बाकी सुनेगा। ठीक है, हाथ ऊपर करेगा जो बोलेगा, और जो पकड़ा है वो नहीं करेगा। ठीक, हाँ देखना सर, एक सर बोल रहे थे कि कूड़ के सर के नमक डाल दो अपने से पानी में घोल दो और कसूरी में डालो नमक और पानी और वह चूल्हे पे पका तो नमक हाँ, पानी पूरा उड़ जाएगा। भाप बन के जो बादल बन जाते हैं तो क्या होता है, पानी का दूसरा रूप ही तो होता है समान से, यस होता है कि नहीं? आपका छत पे खाली कटोरे में पानी रखते हैं, थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। गर्म से क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है। भाप बन के उड़ जाता। हाँ, नमक नहीं उड़ेगा क्योंकि इसमें वजन होता है। यस वो सर। नमक वहीं छोड़ देगा या फिर तुम चूल्हे पे पका देगा तो मेरा पकड़ा सर हम बचे। दोनों में तुम्हारा नमक बचेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। सर अब ये पूछ रहे थे, जैसे जो चीनी थी अपन ने घोल दी, तो जैसे चीनी का वो पहले वास्तविक रूप था और जब वो घुल जाती तो उसको भौतिक रूप कहेंगे उसका। हाँ, वो वास्तविक रूप होता है और भौतिक रूप बदल जाता है। यस ठीक है, समझ। भौतिक अवस्थाएं तीन होती हैं, ठोस, तरल और गैस। कोई भी पदार्थ तीन अवस्था में रह सकता है ना? बर्फ ठोस है, पिघली, तरल बन गई, उड़ गई तो वाष्प बन गई। यस ठीक है, इसी के लिए आपका काम होता है। प्राचीन काल में पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया, जैसे पंचतत्व कहा गया है। ये पंचतत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल तथा आकाश हैं। आधुनिक विज्ञान में वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो पहले जो थे, प्राचीन काल की बात करें तो पदार्थ 5 भागों में था। यस सर। ये 3 हम बता रहे हैं। तो सर अभी 3 हो गया, पहले 5 में था। हाँ, जो हम अपने उसमें जाते हैं ना, वेद में, हाँ, हाँ। शास्त्रों में, जो हम पंचतत्व एक शब्द आता है, पंचतत्व तुमने और देखा, पंचमुखी हनुमान जी, पंचमुखी हाँ, हाँ, हाँ। भोलेनाथ जी, जो भगवान होते हैं उनके 5 मुख होते हैं, कई भुजाएं होती हैं, है ना? यस सर। तो उसमें एक अंक लगा दिया जाता है। ऐसा नहीं है 5 सर होते हैं, भगवान के तो कई सर होते हैं। रावण के 10 थे तो भगवान के कितने होंगे, कोई गिन पाया? नो सर। नहीं, हनुमान के सर पे कैसे? उन्होंने तो रावण को दिए थे। हाँ, भगवान ने दिए थे सर। और क्या, इसकी तपस्या करते थे रावण, सर शिव जी की। शिव जी की करते। एक दिन सर रावण ने शिव जी को पर्वत में उठा लिया। मतलब शिव जी की मुख्य रूप से करते थे वो, बाकी सरस्वती माता की पूजा करते थे। रावण ने उठा लिया था सर, फिर कोई नहीं उठा सकता। नहीं उठा पाया था क्या सर? उठा के वो, उसने जब अपना शिव तांडव सुनाया था ना, तब वो उठाने की कोशिश कर रहा था, उसका हाथ दब गया। हाथ दब गया तो फिर भोले जी की याद आई तो सुना नहीं लगा, जटा जटा हम उससे भगवान ने कुछ और धीरे धीरे अच्छा। है ना, उठा नहीं पाया। पर्वत केवल हनुमान जी ने उठाया। हनुमान जी था, हनुमान जी। हनुमान जी ने पहाड़ उठाया, और किसी शास्त्र में किसी हमने नहीं पढ़ा, किसी ने कोई पहाड़ उठाया, हनुमान जी ने उठाया। ठीक है, वो भी संजीवनी बूटी जो मैं आग्रह किया था, तो समझ में आने की, क्योंकि सब चमक रही है। और वैद्य जी ने कहा था कि चमक रही होगी, अब सारी बूटी में कौन सी वो कहते थे संजीवनी, हमें समझ में नहीं। उन्होंने कहा मैं ऐसा करता हूँ, अनुराज मैं आपको पूरा उठा ले जाता हूँ, मुझको क्षमा करना, कोई जल्दी है। तो उन्होंने पूरा पर्वत उठा के वहाँ ले गया। इसी लंका में पर्वत
सर गोवर्धन पर्वत, हाँ गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत था। हनुमान जी ने उठाया था, अरे हनुमान जी अरे। कैसे दिए? सर इंद्रदेव ने वो नहीं कर दिया था वहाँ शक्ति पे? होती है, जो शक्ति होती है, शक्ति की पूजा की जाती है। वो हनुमान का भी रूप होता है, वो कृष्ण का भी रूप होता है। वो एक मूर्ति में डाल दिया जाता है। हम परमात्मा को कोई कहता है जलाकार है, कोई कहता है परमात्मा का आकार है ना। तो जैसे जैन धर्म में जाओगे, जैन जो होते हैं, पारसी जो होते हैं, वो किसी रूप को नहीं मानते। उनके यहाँ जो लोग होते हैं वही धीरे धीरे करके जो बूढ़े हो जाते हैं वही अपने समाधि ले लेते हैं, उनका कोई परवाह नहीं होता। समाधि देते हैं तो समाधि से घबराते नहीं नीचे? नहीं, समाधि जो रहती है वो ईश्वर की जो बहुत अनंत भक्त होते हैं, भगवान उनके प्रति कृपा करता है। यस भगवान सर। आशीर्वाद देता है कि अपने आप समाधि लगाने के लिए जाकर आ जाए। समाधि जो समाधि मतलब उनको गाड़ देते थे, कोई कोई जला देता है, वो गाड़ देते ये हैं। मुद्रा में रखना, ये मुद्रा में रहते हैं स्वामी जी। या तो बैठे होते हैं परमासन में, या वो लेट जाते हैं। सर तो वो जो मतलब जैसे कि उनको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है जब मर जाते तो उसी को तो बोलते हैं समाधि, और वहाँ जहाँ गाड़ा जाता है वहाँ समाधि क्षेत्र बोलते हैं हाँ, उसको। उसके ऊपर एक वो बना दिया जाता है हाँ, हाँ। टाइप का कि जैसे महात्मा गांधी जी की समाधि कहाँ है? गांधीनगर में, ठीक है। ऐसे यहाँ जाओगे किले में तो गंगाधर साहब की गांधी जी समाधि किसके बनी थे? है। वैसे गांधी जी- गुजरात, क्या? गुजरात, महात्मा गांधी जी की गुजरात में, गुजरात में गांधीनगर। गांधीनगर में आश्रम बना है। कौन सा? शांति निकेतन। शांति निकेतन आश्रम में रही थी बाद के समय में, तो वहीं उनकी समाधि बना दी गई थी। यस सर। आंसू गोडसे ने गोली मार दी थी, ठीक है। सर पेड़ के जमाने में गोली चलती थी? तो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने गोली बना दी थी। हाँ। पहले तलवारें चलती थी। हाँ सर, तलवार और वो धनुष। हाँ, धनुष बाण और तलवार से, धनुष बाण और तलवार गोली बनाना अंग्रेजों से था। तो बारूद भरते थे उसमें, हाँ मुसलमानों को भी बदल दिया ना, या तो इन्हें भी गोली चलाना नहीं आती थी। लेकिन जब इन लोग अंग्रेजों से युद्ध हुआ, इन्होंने मारे उन्हें, और जो बंदूक गिर गई उन्हें खाली। उन्होंने देखा क्या कैसे चलती है, मिल जा करते हैं क्योंकि मिल जाते गोल गाल को देखते हैं क्या क्या कैसे बनी है। तो उन्होंने देखा ऐसे बनी है, तो धीरे धीरे करके वो बंदूक एडवांस होती गई, है ना। पहले बारूद भरते थे, अब गोलियां फिट करते हैं। अब गोलियां फिट नहीं करते, सीधी लाइन उन्होंने लगा लिए, चलाते जाते हैं, लाइन से कम होती जाती है, गोली निकलती है। हाँ हाँ हाँ। तो ये होता है हमारा ज्ञान। जब हम कोई चीज़ पे अपना ज्ञान लगाते हैं, उसको गहराई से अंदर जाते हैं, तो उसका अच्छे से अच्छा रूप निकाल के लगाते हैं, यस है ना। तो पंचतत्व में ऐसा पंचतत्व होते हैं, 6 तत्व होते हैं, 8 तत्व होते हैं। तो मुख्यतः पंचतत्व ही कहा जाता है। इसमें 5 कौन कौन से होते हैं? एक होता है आकाश, पृथ्वी, इसको हम धरती माता भी कहते हैं, जल, अग्नि, और 5वां कौन सा रह गया? हाँ बिल्कुल सही, वायु देव, पवन देव। यस सर। जो कहा गया ना, हनुमान जी को कौन लेके आए थे? पवन देव लेके आए थे। ऐसे ही वायु देव तुम्हारे क्रिश्चियन में भी है, ठीक है। बलियाँ भी होती है जिनमें उड़ने की शक्तियाँ होती है। मुस्लिम में भी तुम जाओगे तो उनके जो क्या कहते दूत या जो उनकी ईश्वर है, उनमें कुछ है जिनमें वायु की ताकत है, कुछ है जिनमें अग्नि की ताकत है। हनुमान जी बोलते को भेजना है, को बोलते हाँ, जो अच्छाई है उसको हम क्या बनाते हैं? जितना है भगवान। बोल दिए सब नहीं है। सब भगवान जिंदा है, सब है। आप भगवान की नहीं रही है तो हमारा क्या होगा? हम क्यों उनकी पूजा करते हैं? हम क्यों उनको इष्ट को मानते हैं? क्यों उनकी आराधना करते हैं? सूर्य है, सूर्य हमसे क्या लेता है? यही तो रहा है वो। हाँ हाँ हाँ। हम उनकी थोड़ी पूजा कर लेते हैं, थोड़ा उसका स्मरण कर लेते हैं, क्या जाता है? उसी का मान बढ़ता है, ठीक है। तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारे मम्मी पापा से तुम लेते ही तो हो, तो एक प्रकार से तुम्हारे भगवान ही है। क्या दे देंगे? कुछ ना कुछ, कभी सेवा दे दिया, 2 गिलास पानी दे दिया, कुछ खाना दे दिया, क्या है? ना।
तो इस प्रकार से जो हमसे बड़े हैं उम्र में हाँ हाँ वो आपको जो अच्छा ही दे रहे हैं, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या काम कर रहे हैं, ईश्वर का ही नाम कर रहे हैं। तो जो अच्छा ही है उसको हम किसमें देख लेते हैं, ईश्वरीय तत्व मान लेते हैं। ईश्वरीय तत्व। और जो बुराई है उसको हम कौन सा तत्व मानते हैं, वही वो शैतान है या वो राक्षस है या वो दुष्ट है, इस तरह से हम परिभाषित करते हैं। ठीक है। क्या ये क्लास कितना टाइम हो गया क्लास? कितने बज गए? 11 बजे। कितने बज सर गए? समझाइए टाइम हुआ, स्टॉप कर दो, रोक दो, बंद कर दो। सर, थोड़ा समझिए 5-10 मिनट में और। अरे नहीं काम अरे रुक तो जाओ। नहीं रुका ए यार अरे थोड़ा पूरा तो जाने दो। ऐसे नहीं हो सकता। टाइम बताओ यार। अगर पेन थोड़ी सी। कितनी जगह पे हम सभी कम 11:03। अरे सर हो गया ये। तो 5 तत्व की बात हो रही थी, आकाश हो गया, हाँ सर। पृथ्वी हो गया, जल हो गया, अग्नि हो गया, वायु हो गया। तो ये जो शक्तियां हैं, ये जो भगवान है, ये जिनको ये तत्व भी हम कह सकते हैं, तो ये सभी धर्मों में होते हैं, है ना। हिंदू में भी